Welcome back, friend. Today we'll start the another concept regard to IP address, that is classless IP addressing, which was introduced in 1993 by the IANA, International Access Network Authority. So here it's completely different than the क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग. जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि क्लासफुल आईपी एड्रेस में कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे कि ए बी सी, और वहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र की कोई रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने की कोई फैसिलिटी नहीं है. जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट में आईपी एड्रेस चाहिए, जैसे कि हम मान ले उसे 1000 चाहिए, तो by using classful IP address it was not possible. Why? Because of if we go with class A IP address, then it would be near about 1 crore IP address. So the remaining IP address are waste. So that's why this new thing was invented by IANA, that is called classless IP addressing. So here in a classless IP addressing, no classes, keep remember, only blocks. So blocks, it means what? Network IDs. Okay, now the notations, that is new thing here. Suppose assume here we are having a notation x dot y dot z dot v slash n. So now here this n is new for us, because of in a classful IP addressing we are just dealing with a 4 octet. हमने सिर्फ 4 बाइट में ही काम किया है. अब यहाँ पे जो नई चीज़ हमें दिखने मिल रही है वो है ये स्लैश n. ये स्लैश के बाद की जो भी वैल्यू है, इसे हम कह सकते हैं मास्क या फिर नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक्स और नेटवर्क. ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमें कोई एक IP एड्रेस लेते हैं, जैसे कि ये है 200.10.20.40/28. So that 28 is nothing but a mask or a number of bit representing network. So now here suppose अब हमारे पास जो 28 बिट्स हैं स्लैश के बाद के, सो वो हो गया हमारा ब्लॉक आईडी. दिस इज व्हाट ब्लॉक आईडी. और जो उसके बाद बचता है दैट इज़ व्हाट नेटवर्क आईडी. सो यहाँ पे सिंपली जो टोटल आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का ही है, जैसे कि क्लासफुल में था. सो जो ये 28 है इसको दे दो ब्लॉक आईडी को, और रेस्ट ऑफ दी 32 माइनस 28 विच इज इक्वल्स टू 4, दैट इज अवर होस्ट आईडी. इट मीन्स व्हाट, इन दिस आईपी एड्रेस वी आर हैविंग 2⁴ number of host, means 16 host we are having here. So now find the network ID of this IP address. अब इस IP address का network ID कैसे ढूंढा जाए? तो इसका मतलब है इस 28 का कि हमारे पास आउट ऑफ 32 बीट जो पहले 28 है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स से अगर स्टार्ट करें तो पहले 28 बीट ये पूरे वंस है. जो ये है ना, इट्स नथिंग बट अ नंबर ऑफ वंस. इसे हम बोल सकते हैं नथिंग बट नंबर ऑफ वंस. सो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली नंबर ऑफ वंस ले 28. जैसे कि ये एक बाइट हो गया, ये एक बाइट, और दूसरे बाइट में ये 3 बाइट है, 8 8 दूनी 16, 8 या 24 और 4 28. ये हो गए हमारे नंबर ऑफ 28 वंस. द रेस्ट ऑफ द बीट्स आर 0. ओके, सो जस्ट फाइंड द मास्क आईडीज. 255, अगर हमारे 8 के 8 वंस हो तो 255 है, जो हमने प्रीवियस भी देखा है. ये 8 वंस है 255, ये भी नंबर ऑफ वंस 8 है तो 255. लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 बीट हमारे वंस है और रेस्ट ऑफ दी जीरोज़ है. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें बाइनरी टू डेसिमल, जो कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ऑलरेडी पोस्ट किया हूँ, आप उसे देख लो. इसका प्लेस वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 64 128. अगर इनकी टोटल की जाए तो आ जाएगा 240. ओके, 128 प्लस 64 दैट इज व्हाट 192.
192 plus 16, that means, sorry, yes, 128 plus 64, it means 192 32, it means 32 94 224 और ये हो गया हमारा 16. ओके, सो 24 plus 16, it means 30 40. Okay, exactly 240. Okay, that is our mask. Okay, network mask. Now here just keep our original IP address, that is what, so our original IP address is what, 2.10.20. अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये इनका जब हम इनमें से आईपी एड्रेस के मास्क आईडी, जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में, वहाँ पर हम ऐड करते थे, तो ऐड करते वक्त हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे इनके ऐड करते वक्त अगर मैं ये पूरा एड्रेस ले लूँ और जो हमारा 40 है, सो 40 को आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, 40 को खोल लेना है, मीन्स उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कर लेना है 1 2 4 8 16 32 32 प्लस 8, दैट इज कॉल्ड 40. सो 40 को आपको बाइनरी में लिखना है, ये जो 40 है हमारा उसे बाइनरी में लिखना है. ओके, कीप रिमेंबर. अब ये होने के बाद आपको और एक बात याद रखनी है, आपको जो फर्स्ट 24 बीट है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे कि 8 16 और ये 24 और 25 26 27 28, इन 4 बीट के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. लेकिन जो बचे 4 है, इन 4 को आपको 0 0 कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ. अब इनको 0 करने के बाद जो भी बचे हैं वो एज इट इज़ लिखना है उस ऑक्टेट में, जो बचा है 0 0 1 0. ओके, अब ये जो हमारा है बचा हुआ, इसको डेसिमल में इक्विवेलेंट कर लो, 1 2 4 8 16 और ये हो गया 32. सो दिस इज व्हाट 32. अब इसका एंड करने के बाद ये हमने 32 यहाँ पे लिख लिया. ओके, एंड करने के बाद नाउ हियर 200 एज इट इज़, 10 एज इट इज़, 20 एज इट इज़. लेकिन इसको लिखते वक्त हमने ये एक नया जो फंडा है हमारा, वो क्या कि आपको जो पहले 28 बिट है उन्हें छेड़ना नहीं है. अगर आप उनको छेड़ लोगे तो आपका नेटवर्क का आईडी ही चेंज हो जाएगा, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कनेक्टिविटी है वो ही लॉस कर जाओगे. ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है. आपको फर्स्ट 28 बिट जो है, जो भी यहाँ पे दिए हुए /n के बाद, मीन्स स्लैश के बाद जो भी दिया है n का वैल्यू, उतने नंबर ऑफ बीट्स को आपको छेड़ना नहीं है. जो बचे 4 हैं उनको 0 कर लेना है सिंपली. ओके, फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट करना है, दैट इज व्हाट 32. सो नाउ हियर वी गॉट अवर नेटवर्क आईडी. अब ये हो गया हमारा एक सिस्टम का आईपी एड्रेस. ओके, लेकिन ये सिस्टम सपोज किसी एक नेटवर्क में ये सिस्टम है. ओके, ये यहाँ पे एक सिस्टम है, ये हो गया इस सिस्टम का आईपी एड्रेस. लेकिन मुझे अगर इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हमें नेट आईडी ढूंढना पड़ेगा, नेटवर्क आईडी जो हमने ढूंढ के निकाला है, दैट इज व्हाट 200.10.20.32. और ये स्लैश के बाद जो वैल्यू है 20 n की वैल्यू वो लिखना मत भूलिए, दैट इज व्हाट 28. सो ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी या ब्लॉक आईडी. ओके, नेटवर्क बोलो या ब्लॉक बोलो. अब इस तरह से हमने नेटवर्क आईडी या ब्लॉक आईडी ढूंढ के निकाला. ये थी एक नई कंसेप्ट. अब हमने प्रीवियस क्लासफुल आईपी एड्रेस में देखा था कि वहाँ पे हम ऐड करते थे, हमको अगर नेट आईडी ढूंढना था तो. ये अनदर मेथड फाइंड द नेटवर्क आईडी. अब जैसे कि सिंपली हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो आईपी एड्रेस है दैट इज व्हाट 255 मास्क है 255.255.255.240. ओके, एज इट इज. अब जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल आईपी एड्रेस है दैट इज व्हाट 200.10.20.40. ओके, वो सिस्टम वाला आईपी एड्रेस, उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया. अब इसका एंड करना है, एंड मीन्स बाइनरी वाला एंड. तो हमें ये भी पता है कि 255 का एंड अगर 200 से किया जाए तो एज इट इज़ वही वैल्यू आएगा, 10 का भी वही आएगा और ये 20 भी एज इट इज़ आ जाएगा. लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि 240 का और 40 का एंड अगर किया तो कैसे होगा. तो उसके लिए सिंपली क्या करो, 240 को बाइनरी में लिख डालो, फिर 40 को बाइनरी में लिख लो. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 240 को बाइनरी में लिखा है, 40 को बाइनरी में लिखा है. अब इस बाइनरी का अगर हम एंड करेंगे, लॉजिकल एंड करेंगे, तो 0 and 0 0, 0 and 0 0, 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0, 1 and 1 ओनली 1. लॉजिकल एंड का जो डेफिनेशन है दैट इज व्हाट, जो एंड है, एंड का डेफिनेशन क्या है, आउट
आउटपुट इज हाई, हाई यानी 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। मीन्स ये हो गए दो इनपुट, इनका अगर एंड करना है, सपोज ये एक इनपुट है हमारे पास x और y, ये दो इनपुट है, इनमें से आउटपुट हाई तभी आएगा जब ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे ऑल इनपुट्स हाई है तभी हमारा आउटपुट हाई आया है, अदरवाइज हमारे आउटपुट्स लो है, मीन्स 0 है। ओके, सो अब इसको डेसिमल इक्विवेलेंट कर लो, 1 2 4 8 16 32, मीन्स हमें फिर से मिल गया 32। क्लियर? सो यहाँ पे लिख लो 200.10.20.32, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला था, सेम दूसरा वही आंसर दूसरे मेथड से भी निकाला। ओके, आपको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, पीछे लो और फिर से इसे रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ हियर सम बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर विद द क्लासलेस IP एड्रेस, दैट इज़ व्हाट, एड्रेसेस शुड बी कॉन्टिजियस। यहाँ पे एड्रेसेस कॉन्टिजियस होने चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट नेटवर्क का एड्रेस, फर्स्ट सिस्टम का एड्रेस है सपोज ये, तो यहाँ पे जो इसके बाद जो IP एड्रेसेस आएंगे 32 33 34 35 एंड सो ऑन अप टू द यूजर रिक्वायरमेंट, जितना यूजर्स का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कॉन्टिजियस होने चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी इन पावर ऑफ 2। हमें पता है कि ये जो एड्रेस है ये पावर ऑफ 2 में है, 32 ये है, ये क्या है, पावर ऑफ 2 है, 2 का पावर में आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, another is what, yes, that is what, first addresses of every block must be evenly divisible with size of block. So size of block we are having here what, look at here, this is our size of block, that means 16, हमारे ब्लॉक का साइज कितना है 16। ओके, अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है, इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है आपको, एक सिंपली आपको एक बात याद रखना है कि आपका जो पहला एड्रेस है उस फर्स्ट एड्रेस के बाइनरी इक्विवेलेंट में, आप 32 है, 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0 0 1 0 0 0 0 0, इट मीन्स व्हाट 1 2 4 8 16 32, यहाँ पे 32 आ गया, रेस्ट ऑफ द 2 बिट्स 0। ओके, दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो LSB है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसके लास्ट में 4 0 आने चाहिए, 1 2 3 4, जो कि आ गए। ओके, ये अगर लास्ट के 4 है तो सिंपली हो गया। यहाँ पे ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये अलाउ करती है हमारा जो लास्ट कंडीशन, दैट इज व्हाट, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एवरी ब्लॉक मस्ट बी इवनली डिविजिबल विद द साइज ऑफ ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे 32 के बजाय अगर पहला एड्रेस हमारा 33 आ जाता तो हमारा ये बाइनरी नंबर कैसे होता 0 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे लास्ट के तो 4 बिट 0 नहीं थे ना, यहाँ पे लास्ट का एक बिट 1 आ गया, सो ये अलाउ नहीं है। सो एक बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट एड्रेस ये इवनली डिविजिबल विथ द साइज ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की साइज हमारे पास 16 है। ओके, अगर ये 16 है, डायरेक्टली आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 16 2 जा 32, ये भी हो गया। लेकिन हमें बाइनरी के साथ उसे चेक करना है, तो उसके लिए ये फंडा, ये परमानेंटली आपको याद रखना है, लास्ट में 4 0 आने चाहिए। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel Dharaj Infotech, and please don't forget the press the notification icon, which will help you to get the notification of upcoming videos. Thank you. Bye bye.